बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में तौबा एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने इंसानों को गुनाहों से बचने की ताकीद की है, लेकिन अगर इंसान गलती कर बैठे तो तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तौबा सिर्फ गुनाहों से बचने का जरिया नहीं, बल्कि यह एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। यह एक ऐसा अमल है जिससे इंसान अपने रब के करीब आ सकता है और अपनी पिछली गलतियों को सुधार सकता है। आज हम तौबा की अहमियत, उसकी शर्तें और उसके फायदे को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे। 1. तौबा का असल मतलब और इसकी अहमियत। इस्लाम में तौबा का मतलब गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ लौटना है। यह सिर्फ एक ज़बानी अमल नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से किया गया इरादा होता है कि इंसान अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करता है और दोबारा वह गलती नहीं करेगा। कुरान में तौबा की ताकीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला, कह दो ऐ नबी, ऐ मेरे वह बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। बेशक वही गफूर, बख्शने वाला और रहीम, मेहरबान है। इस आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों को यह संदेश दे रहे हैं कि कोई भी गुनाह कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। 2. तौबा की शर्तें। सच्ची तौबा के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। 1. गुनाह को छोड़ देना। इंसान को तुरंत उस गुनाह को छोड़ देना चाहिए जिससे वह तौबा कर रहा है। 2. अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगना। तौबा सिर्फ जबान से नहीं, बल्कि पूरे दिल से होनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं, व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमन व आमिल सालिहन सुम्मा इहतदा, सूरह ताहा 22। और बेशक मैं बहुत ज्यादा माफ करने वाला हूं उस शख्स के लिए जो तौबा करे, ईमान लाए, अच्छे अमल करे और फिर सीधे रास्ते पर रहे। 3. दोबारा उस गुनाह को न करने का इरादा। अगर इंसान तौबा करने के बाद दोबारा वही गुनाह करने का इरादा रखता है तो यह सच्ची तौबा नहीं होगी। 4. अगर किसी का हक मारा है तो उसे वापस करना। अगर किसी का हक लिया गया है या किसी पर जुल्म किया गया है तो पहले उसे वापस किया जाए और फिर तौबा की जाए। 3. तौबा करने का सही तरीका। तौबा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इंसान गुनाह को छोड़कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए और दिल से दुआ करे। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह क़ाल, कुल्लु इब्नी आदम ख़त्ता व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून। तिर्मिजी 2499। हर इंसान गलती करने वाला है, लेकिन सबसे बेहतरीन वे लोग हैं जो तौबा करने वाले हैं। तौबा की नमाज। तौबा के लिए 2 रकात नमाज पढ़ना बहुत अच्छा है। इसमें इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और रोकर अल्लाह से दुआ करे। 4. तौबा के फायदे। तौबा करने से इंसान को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। 1. गुनाहों की माफी। तौबा करने से अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देते हैं, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों ना हो। 2. दिल का सुकून। जब इंसान गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ लौटता है तो उसके दिल को सुकून और राहत मिलती है। 3. रिज्क में बरकत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्ना हुआ गफ़्फ़ारा यरसिलिस मा अलैकुम मिद्रारा व युमदिकुम बि अमवाल व बनीन व यजल लकुम जन्नत व यजल लकुम अनहार। मांगो, बेशक वह बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। वह तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग बगीचे बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। 4. दुआ की कबूलियत। जब इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है तो उसकी दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। 5. तौबा न करने वालों का अंजाम। जो लोग तौबा नहीं करते और गुनाहों पर डटे रहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने कड़े अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलु लिल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व काना लिल्लाहु गफूरन रहीमा। सूरह अल-फुरकान 7:10। मगर जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल देगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान है। नतीजा, तौबा सिर्फ एक इस्लामी अहकाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह की बड़ी रहमत और करम है।
हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करे और दोबारा उन गुनाहों की तरफ न लौटे। हमें हर दिन अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और अच्छे अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।